जय श्री श्याम भक्तों, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य स्नान श्रवण कथा भागवत करते हैं, उसका हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। उन्हें आप सुनने से आपको पूरा महीना कार्तिक नहाने का फल मिलेगा। आज मैं आपको पांचों कहानी एक साथ बता देती हूँ ताकि आप तीनों दिन आराम से सुन सकते हैं। एक इल्ली और एक घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन, कार्तिक नहाए। घुन बोला, तू तो गोरी गिरी छुआरा में पड़ती है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजरा में पड़ा हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले के लग कर चली जाती और कार्तिक नहा लेती, लेकिन घुन नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर में जन्म लिया और घुन राजा के घर में गधा बना। जब बेटी विवाह का साया निकलवाया और उसका विवाह हुआ, जब विवाह हो गया तो वो जाने लगी, तो उसने जब ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी ने बैलगाड़ी रोक ली। राजा रानी बोले, बेटी बैलगाड़ी क्यों रोका है, तुझे चाहिए सो मांग ले। वह लड़की बोली, यह गधा मुझे चाहिए। तो वह बोले, यह क्या मांगा है, यह मत ले, जो चाहे और धन दौलत ले जा। परंतु वह नहीं मानी और कहा, मुझे तो यही गधा चाहिए। तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। जब लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा, हे सुंदरी, हे लड़की, थोड़ा पानी तो पिला दो। तब लड़की ने कहा, आ नहा ले। तब तूने कहा था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनकी आपस की यह बातें देवरानी जेठानी ने सुन ली और देवर को सिखा दिया कि तू रानी लाया है कि जादूगरनी लाया है, ये तो जिनावरों से बात करती है, जानवरों से बात कर रही है। तो वह बोला, मैं कानों सुनी बात नहीं मानता, आंखों से देखकर ही मानूंगा। दूसरे दिन वह छिपकर बैठ गया और देखा कि रानी महल से नीचे उतरी तो गधा फिर वही बात बोला, तो रानी ने फिर वही जवाब दिया। तब वह तलवार निकालकर खड़ा हो गया और बोला कि तू जानवर से क्या बात कर रही है, तू बात बता दे वरना तलवार से मार दूंगा। तब रानी ने कहा, औरत का भेद मत खोलो। राजा ने कहा, मैं तेरा पूरा भेद खोलूंगा। इस पर रानी ने बताया, पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और ये घुन था। तब मैंने कहा था कि आ घुन, कार्तिक नहा ले, तब यह नहीं नहाया, जिससे यह गधा बन गया और मैं राजा की लड़की के पल्ले के लगकर नहाया थी, तो राजा के घर में मैं जन्म ले लिया। इसलिए मैं तो पिछली बात कर रही थी। यह बात सुनकर राजा ने कहा, क्या कार्तिक नहाने का इतना फल होता है? रानी ने बताया, कार्तिक नहाने से ही मैं आपके घर में आज राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा, इसका फल है, इतना ही फल है तो अपन इस बार जब कार्तिक आएगी दोनों जोड़े से नहाएंगे और बहुत दानपुर करेंगे, जिससे आगे हमें और भी ज्यादा सुख मिले। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, हे राई दामोदर, जैसे इल्ली को सुख दिया वैसे सबको देना, जैसे घुन को दिया वैसे किसी को मत देना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तुलसी जी की कहानी। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थी। सब औरतें तो तुलसी माता को सींच कर आती थी, परंतु एक बुढ़िया माई आती और कहती, हे तुलसा माता सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान ने कहा, अगर मैं ये बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया माई रोज आती है और वह यह बात कहकर जाती है,
मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कांधा दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तो सारे गांव वाले इकट्ठे होकर बुढ़िया को ले जाने लगे, तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी के पास भी नहीं उठी। तब सबने कहा कि ये तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई है। बूढ़े ब्राह्मण का भेष में भगवान आए और सबसे पूछे, यहाँ कैसी भीड़ है? तब आदमी बोले, यह बुढ़िया मर गई, पाप नहीं थी, इसलिए किसी से नहीं उठती है। भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो तो उठ जाएगी। भगवान ने कान में जाकर कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झरकार ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। उसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने कांधे पर ले गए। अंत में उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसे हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने कांधा उसको दिया वैसे ही हमें देना। बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसा मैया की जय। पीपल पतवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा, दूध दही बेचा। बहू दूध दही बेचन गई। कार्तिक का महीना था। वहां पर सब औरत पीपल सींचने आती थी। वह भी वहां बैठ गई और औरतों से पूछने लगी, तुम क्या कर रही हो? औरत तो बोली, हम तो पीपल की पतवारी सींच रही हैं। उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया, इसके कारणे से अंधन मिलता है, बरसों से बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा, तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती, तू दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। बहू ने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पतवारी के पास जाकर धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा, तू यहाँ क्यों बैठी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही कर पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, ले जाकर और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है क्या? तो गुजरी ने कहा, मेरे पैसे गुल्लक में रखे हैं। जब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो देखती रह गई। उसमें हीरा मोती जगमगा रहे हैं, पत्तों का धन हो गया है। सास बोली, बहू तू इतना पैसा कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो बहुत सा धन पड़ा है। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैं तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पतवारी सींची थी, और मैंने उससे धन मांगा तो उन्होंने मुझे भाटे डंडे पान पतूरे दिए, जो मैंने गुल्लक में लाकर रख दिए थे, और वो हीरे मोती हो गए। तब सासू ने कहा, अब की बार मैं भी पतवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती थी और हांडी धोकर पीपल पतवारी में रखाती थी, घेर देती थी। बहू से कहती, तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने कहा, कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या? सास बोली, तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। सासू जी पीपल पतवारी के जाकर धरना देकर बैठ गई। तो पीपल ने डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दे दिए और कहा, इसे गुल्लक में ले जाकर रख दे। जब बहू ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसमें कीड़े और बिलाव चल रहे हैं। गुजरी ने सास से कहा, ये क्या है? सास ने देखकर बोला कि पीपल पतवारी ने तो तुझे अंधन दिया और मुझे कीड़े मकोड़ा दिया। तब सब बोलने लगे कि बहू तो सच की भूखी सींची थी और सासू धन की भूखी से सींचती थी। इसलिए हे पतवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे सासू को दिया वैसे किसी को मत देना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था। लपसी 1.25 सिर की लपसी बनाकर भगवान के भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लग गई। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ, तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आ रहा था तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने देखा कि 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे पड़ी है, तो उसने वह अंगूठी उठाकर बगल के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर की लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा।
इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों से पूछा कौन बड़ा है। तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने कहा तू हाथ उठा। हाथ उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले तेरी अंगूठी, ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या में भंग हो गया है। अब से लपसी बड़ा है। तपसी बोला महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। फिर नारद जी बोले सबकी कहानी कहकर अगर तेरी कहानी ना कही तो कार्तिक का फल तुझे, उसका कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। आंगी देकर तनी नहीं देगी तो उसका कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देगी, नहीं रखेगी तो उसका फल तुझे लग जाएगा। इस तरह कहकर नारद जी चले गए और लपसी बड़ा हो गया। हे प्रभु, जैसे आपने लपसी को बड़ा किया वैसे हमें भी ऊंचा बड़ा करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। गंगा यमुना की कहानी। एक गंगा थी और यमुना थी। दोनों बहनें साहूकार के खेत में से जा रही थी तो जमुना ने 13 जौ के दाने तोड़ लिए। गंगा बोली बहन तुझे तो ग्रहण लग गया, यह तो चोरी हो गई। तब जमुना बोली कि बहन अब यह ग्रहण कैसे उतरेगा। गंगा ने कहा 12 वर्ष तक साहूकार के यहाँ नौकरी करे तब तेरा ग्रहण उतरेगा। बाद में जमुना साहूकार के यहाँ गई और बोली मुझे नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, परंतु 4 काम नहीं करूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने उसे रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार ने कुंभ के मेले में जाने लगी तो जमुना ने एक सोने का टक्का दिया और बोला मेरी बहन गंगा को यह दे देना और कह देना कि तेरी बहन जमुना ने भेजा है तो वह गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहन के ले लेगी। साहूकार ने वहां जाकर गंगा जी को सोने का टका दे दिया और कहा जमुना ने यह टका दिया है। गंगा ने हाथ पसार कर वह टका ले लिया और बोली मेरी बहन जमुना से कहना कि तेरा 12 बरस पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तू आ जा। साहूकार नहीं आए। तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। वह दोनों जमुना से बोली तेरी बहन को सोने का टक्का दे दिया और उसने कहा कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए, सो तू अब आ जा। इतना सुनते ही जमुना जी वहां से सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। तब साहूकार ने दोनों जमुना जी के पैरों में गिर गए और बोले अब हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा। आपने हमारे घर का सारा काम किया, इसलिए हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा। जमुना जी जब गंगा के माता के पास गई तो गंगा माता जमुना जी से बोली तू साहूकार को धैर्य बंधाकर आई है कि नहीं है। तब जमुना जी बोली मैं तो कुछ भी कहकर नहीं आई। गंगा जी बोली उनके पास जा और धीरज देकर आ, नहीं तो उन्हें संतोष कैसे होगा। तब जमुना जी साहूकार के सपने में वो बोली उठो मैं जमुना हूँ, तुम ऐसे क्यों पड़े हो, उठकर कुछ खाओ पियो। तब वह बोले हमें कैसे उठे, हमें तो ग्रहण लगा है, मैंने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सारा काम करा लिया। तब जमुना जी बोली कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगा है, मैं तो अपना ग्रहण उतारने आई थी। जब मैं तुम्हारे खेत में से जा रही थी तो जो के तेरे दाने तोड़ लिए थे, इसलिए मेरा ग्रहण उतर गया। मैंने 12 बरस पूरे हो गए, इसलिए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने उठकर देखा तो सारा घर में बहुत सा धन हो गया है। ये गंगा जमुना माता जैसे साहूकार ने को दर्शन दिए और मुक्ति कराई, वैसे हमारी भी करना और मेरे परिवार की भी करना। कहते की सुनते की हुंकारे भरते की भी करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महाराज की जय। कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक के महीने की मैंने आपको 5 कहानी सुना दी है, लेकिन कार्तिक के महीने में नगर बसेरी की भी कथा जरूर सुननी चाहिए। एक साथ मैंने आपको सारी कथा एक साथ सुना दूंगी। एक जाट था और एक भाट का था। दोनों गहरे दोस्त थे। जाट चला अपनी बहन के, भाट चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट बोला नगर बसेरा कर ले। भाट बोला मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, खूब खाती रही होगी, सो तू ही कर ले। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावला का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडे लाप तापसी देगी मारी माए। मान देगी मावसी देखसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का बास। 5 कुल्ठी छठी रास मेरो जीवड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। करके चल पड़ा
जाट की बहन ने बूरा चावल जिमाकर खूब बातचीत की। भाट पहुंचा तो ससुराल में आग लग गई। आग बुझाते बुझाते, राख उठाते उठाते हाथ भी काला मुंह भी काला, रोटी न पानी। पड़ोसन आई, बोली जवाई आया, उसकी भी कुछ पूछ कर लो। सास बोली क्या करूं, मेरा टापड़ा भुपता जला आया। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दी और उसने खा ली। शाम को दोनों दोस्त फिर मिले। दोनों बोले कह बात। भाट बोला मेरे ससुराल में आग लग गई, बुझाते बुझाते हाथ भी काला मुंह भी काला, रोटी न पानी। जाट बोला मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी न नगर बेसरा कर ले। जाट बोला आ अब कर ले। भाट बोला अभी भी न करूं, तेरी मौसी है, पता नहीं रोटी दे कि ना दे। मेरी तो माँ है, जाते ही दही की छूंचली, चूरमा की पेड़ी धरी मेरे को मिलेगी। भाट ने नहीं किया, जाट ने नगर बेसरा करा। नगर बेसरा जो करे, सोमल धोवे पांव, ताता मांड तापसी, देगी मेरी माँ, माँ न देगी मौसी। देसी द्वारा का नाक, मीठा मीठा घास, वृंदावन का बास, 5 कुल्टी छठी रास, मेरो जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। इतना कहकर वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मौसी बहुत लाड चाव किए। भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे और एक उठावे, बोला ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आए तो भैंस को दी, पहले भैंस खोज कर ला तब ती रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले। जाट ने पूछा क्या खबर है। भाट बोला आप ही आते ही मेरे बाप की भैंस खोगी, उसे दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटियां का ठिकाना नहीं है। जाट बोला भाई मैंने पहले ही बोला था कि नगर बेसरा कर ले। भाट बोला भाई तेरे नगर बेसरा में इतना ही गुण है तो आप कर ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा सो करे, सोमल धोवे पांव, ताता मांडर तापसी, देसी मेरी माँ, माँ को देसी मौसी, देसी द्वारका का नाक, मीठा मीठा घास, वृंदावन का बास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरो जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। उसने नगर बेसेरा किया तो आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई। वह भैंस लेकर घर आया। माँ बोली लड़के को आते ही निकाल दिया था, सारा दिन हो गया भूखे मरते, उसको खूब अच्छी तरह जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि हर कोई कार्तिक में और पीर सासरे आते जाते नगर बसेरा करे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कार्तिक की एक साथ सारी कहानी ये सुनी जाती है, हर रोज सुनी जाती है। अब आप ये जो 3-4 दिन बचे हैं, आप एक साथ ये कहानी भी आप सुन सकते हैं। पूरे कार्तिक में आप ये कहानी सुन सकते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक सावकार नहीं था। सावकार का नाम चंदा था। चंदा बहुत दरिद्रता के साथ रहती थी। फटे कपड़े, फूटे बर्तन, टूटी खाट और गंदे बच्चे रखती थी। इससे इसका धनी भी बहुत नाराज रहता था। उसने एक दिन वो, लेकिन चंदा का नाम सावकारनी का नाम चंदा था। चंदा ना वो विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा किया करती थी। तो एक दिन लक्ष्मी जी को दया आ गई। उसने लक्ष्मी जी को दया की चंदा से बोला कि चंदा, जब चंदा गली में दिया लेके जा रही थी कि चंदा भाई ठहर जा, मेरे को भी दिया का चांदना दिखा दे। तो ऐसे ही बात करते करते जाने लगी, आपस में सहेली बन गई। और लक्ष्मी जी ने कहा कि भाई मैं तेरी सहेली बनूंगी। बोली भाई बन जा। बोले घर चल। घर गई तो देखी तो घर के अंदर एक बहुत बुरा हाल हो रहा है। लक्ष्मी जी ने बोला कि ये क्या घर की दशा कर रखी है चंदा तूने, चल काम करते हैं। तो चंदा बोली भाई मेरे को तो काम करना आता ही नहीं है, तू बताती जा, मैं वैसे ही कर लूंगी। लक्ष्मी जी ने झाड़ू दिवाई, सफाई करवाई, नए कपड़े मंगवाए, बच्चों के तेल उपटन करवाए और नया कपड़ा मंगवाया। माचा जो खटिया थी उसकी जो तनी थी उसे कसवाई, माचा कसवाया। इस तरह रोज लक्ष्मी जी आकर के चंदा को काम करना सिखाती और धीरे धीरे चंदा ऐसे ही फिर सीख गई और फिर अपने आप ही करने लग गई। फिर धीरे धीरे उसका धनी भी राजी रहने लग गया और उसके बाद जो है उसके घर में बरकत होने लगी और उसके घर में खूब धन संपत्ति हो गई। सबने पूछा भाई तेरे घर में धन संपत्ति कैसी हुई। उसने कहा लक्ष्मी जी मेरी भाई लिए, उसने मुझे बताया है और उसने मुझे दिया है। सबने कहा भाई ये लिए है तो क्या हो गया, कौन सी वो तेरे पीढ़े पर बैठ गई है, वो तो ऐसे ही फिरती फिरती है, आज इसके कल किसके। चंदा को ज्ञान हो गया। जब लक्ष्मी जी आई तो उसे पीढ़ा बिछा दिया। बोली भाई बैठ, लक्ष्मी जी इसके ऊपर बैठ जा। लक्ष्मी बोली पीढ़ा पर तो मैं राजा राना कहीं नहीं बैठती। तो उसने कहा नहीं मेरे तो बैठना ही पड़ेगा। लक्ष्मी जी बैठ गई और फिर बोली कि मैं बाहर से जाकर के आ रही हूँ, मैं आऊं नहीं जब तक मत उठना। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है। चंदा चली गई
और पीछे मुड़ के आई नहीं। चंदा आई नहीं और लक्ष्मी जी गया नहीं, और उसके करोड़ों रुपए की माया होगी, करोड़ों अरबों रुपए की माया होगी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आप चंदा के पीढ़ा पर बैठी, वैसे मेरे पीढ़े पर भी बैठना। कहते को सुनते को होकारे भरने वाले को भी बैठना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हमने कार्तिक मास की पूरी कहानी एक साथ सुन ली है। आप ये कहानी को डेली एक साथ सुन सकती हैं, यही कहानियां होती है सारी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। जय श्री श्याम भक्तों। कार्तिक का